हेलो गाइस, राम राम सभी को। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिखाती हूँ अपने देवी देवता। और आओ हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं अपने दादा साद। देखो, ये है हमारे दादा साद। इस पे जब भी कोई हम नया कुछ भी लेके आते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी, कोई भैंस या कोई साइकिल, भी कुछ भी लेकर आते हैं, सबसे पहले हम यहीं जोत लगाते हैं। और सबसे पहले हम आए हैं दादा साद पर जोत लगाने, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो दादा थे, वो सभी दादा साद पर जोत लगाते थे। इसीलिए हम भी दादा साद पर जोत लगाने आए हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं ताजी ब्याई हुई भैंस। और हम दादा साद को सबसे पहले जोड़ते हैं हाथ। हाथ जोड़ने के बाद फिर दादा साद को नहलाते हैं, और नहलाने के बाद हम लगाते हैं जोत। जोत लगाने के बाद हम चढ़ाते हैं दादा साद पर प्रसाद। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम दादा साद के छूते हैं चरण। और हम 2 मिनट के लिए जोड़ते हैं दादा साद को हाथ। अब हम हाथ उठ जाते हैं। उठने के बाद हमारा एक काम बचा हुआ है, झाड़ा लगाने का। अब हम झाड़ा लगाते हैं। और झाड़ा, देखो, ये चंदे होते हैं हमारे दादा साहब के, और यहाँ पर हम ऐसे झाड़ा लगाते हैं। जो भी श्रद्धालु आता है वो हर कोई झाड़ा लगाता है। ये होते हैं मोर के चंदे इकट्ठे किए हुए। और हमें याद आता है, बार हमारे इंतज़ार में कुछ डॉगी भी बैठे हुए हैं, और उसके छोटे बच्चे पिल्लू, जिनको बोलते हम पिल्लू। इसीलिए हम उससे पहले लगाते हैं एक दादा साद का एक छोटा सा चक्कर, क्योंकि हमारे इंतज़ार में बेचारे वे डॉगी बैठे हुए हैं। जो भी यहाँ पर दादा साद पर जोत लगाने आता है, सभी इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्लुओं को प्रसाद खिलाता है। लो, आप सभी को दिखाते हैं। ये बैठे हुए डॉगी हमारे इंतज़ार में, आप सभी देखो पिल्लू कैसे प्रसाद खाते हैं मज़े से। जा घेरली 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 एक हाथ पेन से फेंक दे पेड़िया पे। हाँ हाँ हाँ, इसको भी खिलाओ खिलाओ खिलाओ। देखो ओए कैसे भाग रहा है ये छोटा सा पिल्लू। चलो, अब हम चलते हैं खेत में, जहाँ पर हमारे दादा थान है। अब आपको दिखाते हैं दादा थान। बस चलो, डॉगियों ने बहुत प्रसाद खा लिया, चलो चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपने खेत में, क्योंकि हमारे यहाँ दादा थान है। आप सभी देखो, ओए होए, थोड़ी सी करते हैं यहाँ पे सफाई। जो थोड़ा सा ऊपर पेड़ा है ये सतूस का, और इससे नीचे पड़ जाते हैं पत्ते हमारे दादा थान पर। इससे पहले करते हैं हम थोड़ी सी सफाई हाथ से, और ये कर दी थोड़ी सफाई। अब हम दादा थान को सबसे पहले नहलाएंगे अच्छी तरह हाथ से। हाथ से नहलाने के बाद में फिर हम लगाएंगे जोत, क्योंकि यहाँ हवा भी बहुत ज़ोर से चलती है। माचिस की कई सीख लगानी पड़ती है जला के, तब कहीं जाके जोत जलती है। पूरी कोशिश करने के बाद में लो, अब जलाते हैं वो माचिस। देखते हैं कैसी में हमारी जोत जलती है। एक, ये भी बुझ गई, और ये दूसरी सीख। अब की बार तो लगता है जोत हमारी जल गई है।
ये तो पहली बार ही हुआ है जो दूसरी सीख में जल गई, ना कई बार तो यहाँ माचिस ख़त्म होने होती है और तब जाके यहाँ जोत जलती है। चलो हमारी जोत जल गई है तो अब हम चढ़ाते प्रसाद। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम दबाएंगे दादाजी के पैर। पैर दबाने के बाद फिर हम थोड़ी देर दादा के पास बैठेंगे हाथ जोड़ के, जो हम दादाजी को अपनी मन की बातें बताते हैं कि दादाजी हमारे को ये कष्ट है, हमारे कष्टों को दूर करना, हमारे से कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना। और यहाँ जोत जलाने के बाद और हाथ जोड़ने के बाद में हम आप सभी को लेके चलते हैं दादा काले पहाड़ की तरफ, जहाँ पे हमारा एक और मंदिर है। आओ आप सभी को दिखाते हैं दादा काला पहाड़, जो हमारा बहुत ही सुंदर है। और हमारे एक छोटे से गांव में किशोरा गांव है, उसमें वो मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। उसके पास एक छोटा सा तालाब भी है, आप सभी को दिखाते हैं। और उसमें तालाब में मच्छियाँ हैं, कोई चून लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है मच्छियों के लिए। लो ये हम आ गए दादा काले पहाड़ पे। पहले बजाते हैं दादा काले पहाड़ के ऊपर जो घंटी होती है वो, फिर हम आराम से बैठ जाते हैं। आराम से बैठ के आप यहाँ भी वही कर देंगे। पहले यहाँ भी हम दादा काले पहाड़ पे हाथ जोड़ेंगे, नहलाएंगे, जोत लगाएंगे और फिर आपको तालाब दिखाएंगे। ये हमारे किशोरी गांव में है, बहुत ही अच्छा छोटा सा पूरा गांव है। जितना छोटा है उतना ही सुंदर गांव है किशोरा। और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत दूर दूर से दादा काले पहाड़ पर जोत लगाने आते हैं। और दादा काले पहाड़ का नाम दादा खेड़ा भी है। ये हमारी तीनों जगह बहुत ही पवित्र हैं। यहाँ पे सभी लेडीज़ों को मुंह ढक कर ही जोत लगानी पड़ती है। अब मैंने भी यहाँ जोत लगा दी है। और जो सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है उसकी वही मनोकामना पूरी होती है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मच्छी भी है और यहाँ मिट्टी निकालनी पड़ती है। और यहाँ मिट्टी निकालने के बाद फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे मच्छी। पहले निकालते हैं मिट्टी 2 और ये 3 और ये 4। अब हम मिट्टी निकाल देते हैं 7 बारी। 7 बार मिट्टी निकालने के बाद इसमें रहती हैं तालाब में मच्छियाँ, वो दिखाई दे रहे हमारे दादा काले पहाड़। और इसमें मिट्टी निकालने के बाद और ये देखो ये है मच्छी, इसमें बहुत सारी मच्छियाँ हैं। जो भी यहाँ आता है वो कोई चून, कभी कोई प्रसाद, कभी कोई कुछ। अब हम भी थोड़ा सा प्रसाद और थोड़ा सा चून इन मच्छियों को खिलाएंगे, क्योंकि मच्छी भी बेचारी इंतज़ार में रहती हैं कि कोई आए हमें चून की गोली या कोई प्रसाद कुछ खिलाए। अब हम भी थोड़ा सा चून लेके आए हैं, थोड़ा सा प्रसाद लेके आए हैं। चलो अब हम थोड़ी देर इनको खिलाते हैं थोड़ा सा प्रसाद और चून की गोलियाँ। वाह, हाँ जोर लगा के अंदर से फेंक दे थोड़ा सा, फेंक फेंक फेंक। हाँ ऐसे 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 जोर लगा, भीतर न फेंक, कुत्ती भीतर बेचारी किनारे पे नहीं आती हैं। किनारे पे लगाओ उनको डर, और ठंडी वैसी है बेचारी पानी के नीचे रहती है बाहर। मच्छी को खाना खिलाने के बाद हम सबको मिलता सुकून। अब चलते हम घर, बाय।